ड्रामा चालबाज के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या अनाया खुद असद और रोहान और अपने ताया जान को शायान के बारे में सब कुछ बता देगी, और क्या रोहान सब कुछ जानने के बाद दे देगा अनाया को तलाक? वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसे ही अनाया घर वापस आती है, इसे पता चलता है कि आयज़ा आपी ने ईशल को घर से निकाल दिया है। इसे बहुत दुख होता है। अनाया ईशल को कॉल करती है और ईशल सब कुछ अनाया को बता देती है। अनाया ईशल से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी। भले ही आयज़ा मेरी बहन है, लेकिन मैं हक के साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। मैं जानती हूँ कि आप सही हैं और आयज़ा आपी गलत है, और ये सच मैं सबको बता दूंगी। अनाया आयज़ा से कहती है कि आयज़ा आपी, मुझे आपसे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी। मेरे जाने के बाद आपने ईशल के साथ इतना सब कुछ कर दिया। मैं तो हैरान हूँ इसकी बर्दाश्त पर कि वो सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करती रही, और आपके बारे में इसने असद और ताया जान से कुछ नहीं कहा। बस अब भी आप मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गई है। मैं किसी के साथ यूँ ज्यादती होते हुए नहीं देख सकती। आप खुद गर्ज हो सकती हैं, लेकिन मैं नहीं। आयज़ा अनाया का बाजू पकड़ते हुए कहती है, तुम पागल हो गई हो। अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी क्यों मारना चाहती हो? तुम जानती हो ना कि मैं इस घर में अपने कदम जमा चुकी हूँ। मैं असद को बच्चा देने वाली हूँ। अगर नुकसान होगा तो सिर्फ तुम्हारा होगा। रोहान तुम्हें तलाक दे देगा। अनाया गुस्से में कहती है, देता है तो दे दे, लेकिन मैं ईशल पर यूँ बोतान लगते हुए नहीं देख सकती। आयज़ा कहती है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि जानती थी कि तुमने आते ही हंगामा शुरू कर दोगी। मैंने ईशल के साथ जो कुछ किया ना, लेकिन ईशल का इस घर से जाना बहुत ज़रूरी था। अगर वो इस घर में रहती, मेरी जगह ले लेती। अनाया कहती है कि अगर वो आपकी जगह ले लेती तो क्या होता? घर में तीनों बहुओं का बराबर का मुकाम होना चाहिए। आप एक निहायत खुदगर्ज औरत हैं जिसे अपने सिवा और कोई दिखाई नहीं देता। आपको क्या लगता है कि मुझे यहाँ आप अपनी बातों में उलझा लेंगी और मैं असद और रोहान को कुछ नहीं बताऊंगी? तो ये आपकी भूल है। मैं अभी जाकर ताया, अबू और रोहान को सब कुछ बता दूंगी। अनाया रूम से बाहर निकलती है। खाने के टेबल पर सब खाना खा रहे होते हैं। अनाया असद और अपने ताया अब्बू से कहती है कि मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। रोहान, मैं जानती हूँ कि तुम ये बात सुनने के बाद तुम्हारा एतबार मुझसे उठ जाएगा, लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ कि सब कुछ जानने के बावजूद भी मैं खामोश रहूँ। अनाया के ताया अब्बू कहते हैं, बेटा क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो। अनाया कहती है कि आयज़ा आपी वो जैसी ऊपर से दिखती है ना, वैसी बिल्कुल नहीं है। उन्होंने हमेशा ईशल के साथ बुरा सलूक किया, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया, और इससे भी बड़ी बात है जो उन्होंने आपसे लोगों से छुपाई। रोहान आगे बढ़ता है और अनाया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि अनाया क्या बात है? अनाया रोते हुए रोहान से कहती है कि रोहान, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। शादी से पहले मेरा एक निकाह हो चुका था। रोहान एकदम से चौंक जाता है और कहता है कि ये क्या कह रही, होश में तो हो? अनाया कहती है, होश में तो मैं अब आई हूँ। ईशल भाभी जानती थी क्योंकि शायान ने उन्हें सब कुछ बता दिया था, और जब आयज़ा आपी को पता चला कि ये सब कुछ हकीकत ये जान गई है, तो उन्होंने ईशल को हाशिर की जिंदगी से निकालने का फैसला किया, और हर दिन वो इसी जिद्दोजहद में लगी रहती हैं कि किस तरह उन्हें हाशिर की जिंदगी से निकाल दें। असद उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अनाया तुम होश में हो? कैसी बात कर रही हो? तुम किस पर इल्ज़ाम लगा रही हो? वो तुम्हारी बहन है। अनाया चिल्ला कर कहती है, मैं जानती हूँ वो मेरी बहन है। वो अपनी खुशियों के लिए किसी की भी खुशियों का गला घुटने से दरेक नहीं करेगी। शायान ने मुझसे निकाह किया, मुझे तलाक दी, इन सब की भी जिम्मेदार आयज़ा आपी हैं। आयज़ा ने ताया जान के पास अनाया ताया जान के पास जाती है और उनका हाथ थामते हुए उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करती है। ताया जान, ईशल बेकसूर है, ईशल ने कुछ नहीं किया, सब कुछ किया धरा आयज़ा आपी का है। उन्होंने झूठे इल्ज़ाम लगाए, इन पर बहुतान लगाए। खुदा के लिए आशिर भाई और ईशल भाभी को घर वापस ले आए। आयज़ा आगे बढ़ती है और अनाया से कहती है, ईशल ने तुम्हारे इतने कान भरे हैं कि तुम मेरे ही खिलाफ हो गई हो। अपनी बहन को छोड़कर तुम उस पर एतबार कर रही हो, उसके बारे में सोच रही हो, मेरे खिलाफ हो गई हो। मैंने क्या किया? हाँ, मैंने ये सच किसी को नहीं बताया तुम्हारे और शायान के निकाह के बारे में, क्योंकि मैं तुम्हारा घर बसता हुआ देखना चाहती थी, तुम्हारी ज़िंदगी को आबाद देखना चाहती थी, इसलिए मैंने सबसे ये हकीकत छुपाई। ईशल को जो सज़ा मिली वो इसके किए की सज़ा मिली, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अनाया उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि आप इस बात की कसम खाती हैं? क्या आप अपने होने वाले बच्चे की कसम खाती हैं? क्या आप सच बोल रही हैं और ईशल झूठी है? आयज़ा कहती है, मैं इस बच्चे की कसम क्यों खाऊं जो अभी तक दुनिया में नहीं आया? अनाया असद और अपने ताया जान के सामने हाथ जोड़कर फिर से मिन्नत करती है कि हाशिर और ईशल को घर वापस ले आए। ईशल बहुत अच्छी लड़की है। मैं हैरान हूँ कि वो चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती गई, ने आप लोगों को सच्चाई नहीं बताई। सही मायनों में वो रिश्तों की कदर करना जानती है, रिश्तों की अहमियत जानती है। मैं जानती हूँ कि आप सब कुछ उसने मेरी खातिर किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रोहान मुझे तलाक दे दे। रोहान आगे बढ़ता है और अनाया का हाथ थामता है और कहता है कि अनाया, हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं है। तुम्हारे माजी में जो कुछ हुआ मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम मेरा आज हो, मेरा मुस्तकबिल हो, और मेरी ज़िंदगी की यही हकीकत है। हाँ, मुझे दुख है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, लेकिन आज तुमने सबके सामने हकीकत खोल कर ये साबित कर दिया कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो। अनाया रोते हुए रोहान से कहती है कि रोहान, क्या
کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ روحان کہتا ہے کہ ہاں عنایا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ عائزہ کے تایا جان عائزہ سے کہتے ہیں کہ عائزہ، جو کچھ عنایا کہہ رہی ہے کیا وہ سچ ہے؟ تم نے ایشل پر جھوٹا بہتان لگایا تم اپنا بدلہ لینے کے لیے۔ عائزہ خاموش کھڑی رہتی ہے۔ عائزہ کے تایا جان کہتے ہیں میں اس خاموشی کا کیا مطلب سمجھوں؟ مجھے تو تم پر بڑا مان تھا کہ میری بڑی بہو بڑی سمجھدار ہے، سوگھڑ ہے، جس طرح کی میری بہو ہے اس طرح کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تم نے آج میرا مان توڑ دیا عائزہ۔ تم یہ سوچ لیتی کہ مجھے کتنا دکھ ہوا جب عاشر اس گھر سے گیا تھا۔ میں اپنے بیٹوں کو ہمیشہ ایک ساتھ دیکھنا چاہتا تھا اور یہ بات تم اچھی طرح جانتی تھی۔ اب کیا ہوگا آنے والے ایپیسوڈ میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عنایا نے سب کے سامنے اپنی حقیقت بیان کر کے، اپنا سچ بیان کر کے صحیح کیا؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔